जरा कल्पना कीजिए, अगर आप किसी ऐसे ग्रह पर फंस जाएं जहां का तापमान रात में -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता हो। सोच कर देखिए उस जगह इंसान का क्या हाल होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस रहस्यमयी ग्रह पर जहां 2 एस्ट्रोनॉट्स ने कदम तो रखा, लेकिन वे अनजान थे उस ग्रह से। और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साल था 1982। मानव सभ्यता ने पहली बार आकाशगंगा के उस हिस्से की ओर कदम बढ़ाया जिसे अब तक सिर्फ सुना और टेलीस्कोप से देखा गया था। ब्रह्मांड के एक हिस्से में स्थित था एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह जिसका नाम ज़िफ़ोरा नॉटी। एक ऐसा ग्रह जो रहस्यमयी तरंगों और असामान्य तापमान संकेतों की वजह से दशकों से वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ था। 2 एस्ट्रोनॉट्स, डॉक्टर विलियम और डॉक्टर क्लारा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन के तहत उस रहस्यमयी ग्रह पर रिसर्च के लिए भेजे गए। उनका उद्देश्य था ये पता लगाना कि क्या ज़िफ़ोरा नॉटी ग्रह पर वास्तव में जीवन मौजूद है या ये भी हमेशा की तरह एक अनसुलझी पहेली ही साबित होगा। इसी खोज के लिए वे अपने साथ छोटे पौधे, कुछ कीड़े मकोड़े और पानी के सैंपल खास डिब्बों में बंद करके लेकर निकले थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मिशन एक ऐसे सफर में बदल जाएगा जहां जरा सी चूक उन्हें हमेशा के लिए ज़िफ़ोरा नॉटी की अंधेरी गहराइयों में कैद कर सकती है। 16 दिनों तक दोनों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में सफर करते रहे और इस दौरान विलियम और क्लारा कभी गंभीर चर्चाओं में तो कभी हल्की हंसी मजाक में अपना समय गुजारते रहे। देखते देखते वे दोनों पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर निकल आए थे और फिर उसी खामोश सफर के बीच उन्हें आखिरकार ज़िफ़ोरा ग्रह की कॉन्फर्मेशन मिली। स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से झांकते ही उनकी आंखें एक अद्भुत दृश्य से चमक उठीं। उनके सामने एक रहस्यमयी ग्रह तैर रहा था जिसकी सतह से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। डर और घबराहट के बीच आखिरकार दोनों ने हिम्मत की और अपने स्पेसक्राफ्ट को उस ग्रह की सतह पर उतारा। लेकिन जैसे ही जहाज ने जमीन को छुआ, विलियम और क्लारा ये सब देखकर हैरान रह गए। उनके मन में यही सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच ऐसी भी जमीन हो सकती है? क्योंकि ग्रह की सतह काली और सफेद सतह से ढकी थी, मानो अंतहीन अंधकार से बनी हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा कि ये ग्रह किसी साधारण जगह जैसा नहीं था। ये ग्रह अपने आप में एक रहस्य था। स्पेसक्राफ्ट से बाहर कुछ कदम रखते ही दोनों के शरीर में एक करंट सी दौड़ गई। वे अभी आसपास का नजारा समझ ही रहे थे कि अचानक कैमरे और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक एक कर बंद होने लगे। हैरानी और घबराहट के बीच विलियम और क्लारा फौरन वापस स्पेसक्राफ्ट की तरफ भागे। उन दोनों की दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो कानों में गूंज रही हों। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ज़िफ़ोरा की सतह पर तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर चुका होगा। स्पेसक्राफ्ट के अंदर लौटते ही दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे अब भी सफेद पड़े थे। विलियम ने कहा, क्लारा, अगर उपकरण यहाँ काम नहीं कर रहे तो बाहर हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे? अचानक दोनों का ध्यान स्पेसक्राफ्ट के इंजन पर गया। स्क्रीन पर एरर लिखा आ रहा था और इंजन धीरे धीरे बंद होने लगा। विलियम ने तुरंत तापमान मापने वाली मशीन बाहर रखी। मशीन पर जो नंबर आया उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। -180 डिग्री सेल्सियस। और कुछ ही सेकंड बाद वो मशीन भी बंद हो गई। क्लारा डर से विलियम की ओर देखने लगी। क्लारा ने अचानक चिंता जताते हुए कहा, ऐसी ठंड में तो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल भी जम गया होगा। ये सुनकर दोनों के चेहरे सन पड़ गए। वो समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो उनके पास इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय नहीं है। कुछ देर बाद क्लारा ने धीमी आवाज में कहा, हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि बाहर जाकर कुछ देर भी जिंदा रह सकें। विलियम ने गहरी सांस ली और खिड़की के पार उस अंधेरे ग्रह को देखने लगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, क्लारा, ये ठंड धरती जैसी नहीं है, ये हमारी हड्डियों तक जमा देगी। हमें बहुत संभल कर कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि अब हमारा धरती से भी कोई संपर्क नहीं है। क्लारा ने धीमी आवाज में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ विलियम। विलियम ने धीरे से सिर झुकाया और नम आंखों से कांपती आवाज में बोला, क्लारा, मैं इस ठंड में मरना नहीं चाहता। मेरी 5 साल की बेटी है। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस जरूर लौटूंगा। क्लारा ने उसकी आंखों में देखा और हिम्मत जुटाकर बोली, कुछ नहीं होगा विलियम, देखना, हम दोनों घर जरूर लौटेंगे, अपने पृथ्वी पर, अपनी उस जिंदगी में
जहां तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। करीब 14 घंटे बाद दोनों ने हिम्मत जुटाई और बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोला और कदम बाहर रखा, दोनों आश्चर्यचकित हो गए। जहां कल तक चारों ओर काली मिट्टी फैली थी, वहां अब जमीन सफेद रंग में बदल चुकी थी और तापमान लगभग सामान्य लग रहा था। क्लारा ने हैरानी से कहा, विलियम, लगता है इस ग्रह पर मौसम रात में बदल जाता है। विलियम ने गहरी नजर से चारों ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, ये जगह वाकई किसी रहस्य से कम नहीं, लेकिन पिछली रात की ठंड की वजह से उनके पास जितने भी उपकरण थे सब पूरी तरह बंद पड़े थे। यहाँ तक कि उनके स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल भी जम चुका था, जिससे उनका वापसी का रास्ता और भी अनिश्चित हो गया था। यहाँ तक कि मैप और लोकेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे। अब वे दोनों इस ग्रह पर पूरी तरह अनजान और खोए हुए थे। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने तय किया, चाहे जैसे भी हालात हों, हमें रिसर्च शुरू करनी ही होगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ग्रह पर सफेद चादर बिछा दी गई हो। विलियम और क्लारा साथ साथ चलते हुए चारों ओर फैली अनजानी चीजों को गौर से देखते जा रहे थे। सूरज की रोशनी भी यहाँ बहुत फीकी थी, मानो उसकी किरणें इस ग्रह तक पहुंच ही नहीं पा रही हों। उन्हें एहसास हुआ कि ज़ाइफोरा ग्रह सचमुच ब्रह्मांड के बाकी सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे हल्की सी हिलने लगी। कंपन कुछ सेकंड तक चला और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। क्लारा ने घबराकर विलियम का हाथ पकड़ लिया। विलियम की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां न हवा थी न कोई हरकत, बस वही अजीब सी खामोशी जो और भी भारी लगने लगी थी। उन्हें दिन और रात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था। ग्रह का मौसम हर वक्त एक सा ही लग रहा था, न कोई धूप का असर न ही अंधेरे का फर्क। लेकिन एक बात दोनों अच्छी तरह जानते थे, अगर सूरज पूरी तरह ढल गया या हालात अचानक बिगड़ गए तो उन्हें समय रहते स्पेसक्राफ्ट में लौटना होगा। शाम ढलने से पहले ही दोनों सावधानी से वापस अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर लौट आए। साथ ही उन्होंने ग्रह की सतह से कुछ मिट्टी के सैंपल भी इकट्ठा कर लिए ताकि बाद में उन पर रिसर्च की जा सके। स्पेसक्राफ्ट में लौटने के बाद दोनों ने बैठकर अगले दिन की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि कल वे 2 अलग-अलग दिशाओं में निकलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। रात गहराते ही मौसम एक बार फिर बदल गया। ठंड बढ़ती बढ़ती 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। स्पेसक्राफ्ट के भीतर भी माहौल भारी और डरावना हो गया। विलियम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, क्यों ना इस मौके पर एक प्रयोग किया जाए। उन्होंने अपने साथ लाए गए छोटे छोटे कीड़ों में से कुछ निकाले और उन्हें बाहर रख दिया ताकि देखा जा सके कि इतनी भयानक ठंड में वे कितनी देर तक जिंदा रह पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। जब सुबह हुई तो दोनों बाहर निकले और नजारा देखकर दंग रह गए। जिन कीड़ों को उन्होंने पिछली रात 180 डिग्री की ठंड में छोड़ दिया था, वे न केवल जिंदा थे बल्कि मिट्टी के अंदर छोटे छोटे सुराख बनाकर मानो अपना घर सा बना चुके थे। क्लारा ने हैरानी से कहा, ये कैसे संभव है? इतनी ठंड में तो इन्हें एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। विलियम गहरी सोच में डूब गया। उसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में निकलने की तैयारी करने लगे। क्लारा ने कहा, हमारे पास मैप नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। विलियम ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, हमें सीमित दूरी में ही रिसर्च करनी होगी और शाम होते होते हम दोनों यहीं इसी जगह पर वापस मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो खामोशी में ही एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हों, और फिर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। क्लारा ने अपने उपकरण संभाले और सफेद मिट्टी पर कदम बढ़ाए, जबकि विलियम विपरीत दिशा में आगे बढ़ता गया। दोनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, इस ग्रह के रहस्यों में हमें क्या मिलने वाला है। विलियम धीरे धीरे चलते हुए एक जगह पहुंचा जहां उसे एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जैसा पत्थर जमीन पर गिरा हुआ दिखा। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि उसके नीचे एक गहरी सुरंग बनी हुई है। विलियम चौंक गया और धीरे से बोला, ये आखिर है क्या? जिज्ञासा में वो उस सुरंग के अंदर गया, लेकिन अंदर जाते ही उसके कदम रुक गए क्योंकि वहां अजीबोगरीब जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय पहले इस ग्रह पर जीवन रहा हो। वो धीरे धीरे और गहराई में जाने लगा। सुरंग अंधेरी और लंबी थी और विलियम बिना समय का ध्यान दिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। उधर दूसरी ओर क्लारा अपने रास्ते में नई नई जगहों से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा कर रही थी। देखते देखते शाम हो गई।
ग्रह का तापमान तेजी से गिरने लगा, लेकिन विलियम इन सब बातों से अनजान अपनी खोज में सुरंग के अंदर गहराई तक चला गया था। उधर क्लारा अपनी रिसर्च पूरी करके स्पेसक्राफ्ट लौट आई थी। उसे उम्मीद थी कि अब तक तो विलियम लौट आया होगा। उधर सुरंग के अंदर अचानक ठंड तेज होनी शुरू हुई। विलियम ने महसूस किया कि उसके शरीर में झंझनाहट और सुन्नपन बढ़ रहा है। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, मुझे किसी भी हाल में स्पेसक्राफ्ट वापस पहुंचना होगा। वो तेज तेज दौड़ने लगा, लेकिन सुरंग की गहराई और अंधकार ने उसके कदमों को जकड़ लिया। वो भागते भागते कई बार गिरा और आखिर उसे लगा जैसे वो वहीं अंदर कहीं फंस गया हो। विलियम जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्लारा, मैं फंस गया हूँ। क्लारा, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे मरना नहीं है। उसकी आवाज सुरंग की दीवारों में गूंजकर कई बार लौट कर आई। देखते देखते ग्रह का तापमान और गिरने लगा। अब ये -70 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका था। चूंकि वहां हवा नहीं थी, आवाज सिर्फ सुरंग के भीतर ही अटकी रह गई। उधर क्लारा अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठी बेचैनी से खिड़की के बाहर बार बार देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन बेबसी ये थी कि वो बाहर जाकर कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो हर पल इंतजार कर रही थी कि कब विलियम लौट कर आए, पर समय बीतता जा रहा था और उसकी चिंता और डर बढ़ती जा रही थी। देखते देखते बहुत समय बीत गया। क्लारा सर पे हाथ रखकर रोते हुए वही स्पेसक्राफ्ट में बैठ गई। उधर विलियम किसी तरह सुरंग से निकल तो आया था, लेकिन अब ग्रह का तापमान और गिर चुका था, -120 डिग्री तक। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे, पूरा शरीर सुन्न हो गया था। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। दूर उसे अपना स्पेसक्राफ्ट दिख रहा था, मगर उसके हाथ पांव ने जैसे जवाब दे दिया हो। तभी क्लारा ने खिड़की से बाहर झांका। उसने विलियम को बर्फीली सतह पर लड़खड़ाते देखा और घबराकर चिल्लाई, विलियम, रुको, मैं आ रही हूँ। उसने फौरन स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। इतनी ठंड में वो मुश्किल से 4 कदम भी नहीं चल सकती थी। वो रोते हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर वापस आ गई और विलियम को देखती रही। उसके आंख से आंसू बह रहे थे, मगर उसका ध्यान विलियम पर था। वो समझ गई थी कि इस ग्रह ने हमारे साथी को छीन लिया है। वो दर्द से बस चिल्लाती रही। सोचिए दोस्तों, ये कितना दर्दनाक पल रहा होगा, जहां उसका साथी उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था, मगर क्लारा चाहकर भी उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद क्लारा पूरी रात स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठी हुई विलियम को देखती रही। हर पल उसके भीतर घुटन बढ़ती जा रही थी, ठंडी, बेबसी भरी। विलियम की वही आवाज बार बार उसके कानों में गूंजती, मुझे मरना नहीं है, मेरी एक बेटी है। ये यादें उसकी रूह तक को झकझोर रही थी। सुबह हुई तो क्लारा हिम्मत जुटाकर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकली और विलियम के पास गई। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और उसका चेहरा छूने लगी। विलियम की सांसें अब रुक चुकी थीं। क्लारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाई। वो रोते रोते उसका हाथ पकड़कर बैठी रही, मानो उसे छोड़ने की हिम्मत ही ना हो रही। फिर उसने वहीं पर विलियम को दफनाया और एक पेड़ लगाया। क्लारा धीरे से बोली, तुम्हारी याद में ये पेड़ मैं लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सूख जाएगा या बचेगा, लेकिन भविष्य में अगर कभी मैं इस ग्रह पर आई तो जरूर तुम्हारे पास आऊंगी। विलियम, आई मिस यू। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। उसके मन में सिर्फ अब एक ही ख्याल था कि मुझे किसी भी तरह इस ग्रह से निकलना होगा। धरती पर लौटकर सबको यहाँ के बारे में बताना है और सबसे जरूरी विलियम की बेटी को संभालना है। वह उठी और स्पेसक्राफ्ट की ओर देखने लगी। उसके दिमाग में अब बस एक ही सवाल था, कैसे वो जमे हुए फ्यूल को पिघला सकेगी, वो भी शाम होने से पहले। क्योंकि जैसे ही रात ढलेगी तापमान इतना गिर जाएगा कि बाहर निकलना तो दूर, जिंदा रहना भी नामुमकिन हो जाएगा। क्लारा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर किसी तरह गर्मी पैदा कर सकूं तो शायद फ्यूल पिघल जाए। उसने बिना देर किए अपने कपड़े उतार उतार कर जलाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उसने विलियम के कपड़े भी इकट्ठा किए और उन्हें भी आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया। धीरे धीरे धुएं और जलते कपड़ों की गर्मी ने थोड़ी सी नमी पैदा करनी शुरू की। क्लारा कांप रही थी और ये भी जान रही थी, अगर ये तरीका काम नहीं किया तो शायद मैं भी इस ठंड में जिंदा नहीं बच पाऊंगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए, मगर अब तक स्पेसक्राफ्ट के इंजन में कोई हलचल नहीं हो रही थी। क्लारा की सांसें तेज हो गई थीं, दिल डर और घबराहट से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी
स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल पैनल पर अचानक एक हरी रोशनी जल उठी। क्लारा की आंखें चमक उठी। उस पल उसे ऐसा सुकून मिला मानो मौत के दरवाजे से खींचकर किसी ने जिंदगी लौटा दी हो। क्लारा ने कांपते हाथों से स्पेसक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट किया। उसने खिड़की से आखिरी बार उस रहस्यमयी ग्रह को देखा, विलियम को याद किया, उसकी आंखें भर आईं और फिर उसने धरती की ओर वापसी की उड़ान भरी। जैसे ही उसने स्पेस सेंटर से संपर्क साधा, उधर सब लोग हैरानी में बोले, क्लारा, क्या हो गया था? पूरे 10 दिन से तुम्हारी टीम से कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। क्लारा ने टूटी आवाज में पूरा बात बताई, ग्रह की ठंड, अजीब घटनाएं और सबसे बड़ा सच, विलियम की मौत। सभी लोग निराश हो गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि क्लारा ने अकेले इस मिशन से जूझते हुए जान बचाई, तो हर किसी की आंखों में गर्व था। धरती पर लौटने के बाद क्लारा सीधे विलियम के घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, छोटी बच्ची दौड़कर उसके गले लग गई। क्लारा ने उसे कसकर सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, अब से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। बच्ची ने मासूम आंखों से ऊपर देखा और धीरे से बोली, आंटी, पापा क्यों नहीं आए? क्लारा की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा देखो, वो जो चमकता तारा है ना, तुम्हारे पापा वहीं से तुम्हें देख रहे हैं। बच्ची ने आसमान की तरफ नजर उठाई और चुपचाप मुस्कुराई, मानो अपने पापा को सचमुच देख रही हो। क्लारा ने आसमान की ओर देखते हुए आखिरी शब्द बोला, विलियम, एक न एक दिन मैं उस ग्रह पर जरूर आऊंगी। दोस्तों, विलियम और क्लारा की ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली बार आने वाली है और भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी कहानी।